बंटवारे से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी पर कसा शिकंजा। हाजीपुर सीट के लिए चिराग पासवान का स्क्रिप्ट तैयार। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, चिराग पासवान ने बीजेपी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से आगामी 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर सीट बंटवारे के लिए अभी तक इंडिया के ओर से हो या एनडीए के ओर से कुछ भी संकेत नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। और ये झटका है विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें चिराग पासवान ने अपने पार्टी से प्रत्याशियों को खड़े करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है और चिराग पासवान राजस्थान में अपने उम्मीदवारों को खड़े कर दिए हैं। जी हां, यानी कि जहां एक तरफ इंडिया के विरुद्ध में तमाम पार्टियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने समर्थक खड़े करना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं पर एनडीए में ही शामिल होकर चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ ही राजस्थान में भी अपने उम्मीदवारों को खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से तमाम सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टी में यानी कि एनडीए हो या इंडिया हो खींचतान देखने को मिल रहा है। और उसी कड़ी में अब चिराग पासवान ने भी एनडीए को यानी कि बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए राजस्थान में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, जहां पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से यानी कि चिराग पासवान की ओर से बीजेपी को बड़ा झटका मिला है और चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को राजस्थान में खड़े कर दिया है। चिराग पासवान का अब ये जो एक्शन निकल कर सामने आया है, ये जो कदम उठाए हैं उन्होंने, इसे हाजीपुर सीट को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि हाजीपुर सीट किसका होगा, चाचा का होगा या भतीजा का होगा, तो अब उसको लेकर चिराग पासवान एक्शन में नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि हाजीपुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और यही कारण है कि अगर बीजेपी इस बार चिराग पासवान को धोखा देना चाहेगी या सीट नहीं देना चाहेगी तो बीजेपी को ये संकेत चिराग पासवान ने राजस्थान से दे दिया है कि इस बार उनकी मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का टूट हुआ था और जिसके बाद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बीजेपी बना और चिराग पासवान को भाव भी नहीं दिया गया था, अब उसके बाद चिराग पासवान ने संकेत दिया है बीजेपी को कि इस बार अगर ऐसी गलती करने के उम्मीद में जेपी नड्डा या अमित शाह या नरेंद्र मोदी है तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण है कि राजस्थान में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को खड़े करके एक संकेत दे दिया है कि हाजीपुर सीट आप हमें दीजिए, नहीं तो इसी तरीके से बिहार में भी आगामी 2024 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, वो अपने उम्मीदवार खड़े करके बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।